जिला शोपियां में बड़ीगाम नागाबल जैनापुरा में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर में 4 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। महलूक मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक एक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ। मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। महलूक मिलिटेंटों में सोगन का शौकीन अहमद ठोकर, सोगन का ही फारूक अहमद भट्ट, हफकोरी का आकिब अहमद ठोकर और हफकोरी का ही वसीम अहमद ठोकर शामिल है। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी था। चारों मिलिटेंटों की हलाकत को फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। यह पुलिस फोर्स के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट था बहुत तंग रखा था और सारे लेबरर हो गया, सिविलियन हो गया, PRF है। चूँकि ये लोग रिसेंटली ज्वाइन किए थे, लोकल था, तो इस टाइप का जो बड़े टेररिस्ट है इससे ये गलत काम टेरर क्राइम कराता है। जैसे हम सब देखते हैं जितना भी टेरर क्राइम होता है जो नए लड़के ज्वाइन करते हैं टेररिज्म में उससे करवाता है ये लोग। देखिए हर एक साल जब यात्रा होती है तो इस टाइप का थ्रेट रहता है, लेकिन थ्रेट को हम लोग न्यूट्रलाइज करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले मैक्सिमम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, अरेस्ट कर लेंगे। जो हार्ड कोर OGW है उसको भी हम लोग अरेस्ट कर लेंगे और हम लोग अपना जो सर्वेलेंस रखेंगे, पूरी यात्रा की तैयारी रखेंगे, 3 टाइट डिप्लॉयमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से आम शहरियों पर हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा। मिलिटेंटों ने कल शाम काकरन कुलगाम में एक राजपूत हिंदू पर गोलियां चलाकर उसे जख्मी कर दिया। अगरचे उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। मिलिटेंटों ने सतीश कुमार सिंह वल्द सुरेंद्र सिंह पर नजदीक से गोलियां चलाई। जराये के मुताबिक सतीश कुमार सिंह पेशे से एक ड्राइवर था। महलूक की लाश जब उसके आबाई इलाके पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गया। आखिरी रसूमात में मकामी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। साबिक वज़रा आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के अलावा मोहम्मद यूसुफ तारगामी, नज़ीर अहमद लावे समेत दीगर सियासी लीडरान ने इन वाक़यात की मजम्मत की है। LG मनोज सिन्हा ने भी ऐसे वाक़यात की मजम्मत की है। हम भी दुख भी है, हमारे दिलों में भी दुख है। तो हम ही कहना चाहता है जो ये हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसा काम ही कुछ नहीं किया था। बिल्कुल मासूम था, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देखिए उनके घर में, देखिए एक ही कमरे में वो रह रही थी। 3 बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे हैं। उसकी एक जो बच्ची है बिल्कुल हैंडीकेप्ड है। तो हम क्या करें, आप ही बताइए क्या करें। आपकी वसात से कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब से कि उनकी मुआवनत कर देना चाहिए। बिल्कुल बहुत गरीब लोग हैं। आपका शुक्रिया। ये हमारा हमसाया है, तो इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत काम है। हम यहाँ सैकड़ों साल से इकट्ठे रहते हैं। हमारा भाईचारा बहुत मतलब तारीखी है। यहाँ आवाज़ आई रोने की, तो हम दौड़ के आए इनके घर में। तो जो मेरा वो फूफी का लड़का है, हम दोनों दौड़ के आए तो पीछे से देखे 10, 15, 20 आदमी जो नमाज़ छोड़ के आए, मुसलमान भाई दौड़ के आए वहाँ पे, और बहुत माएँ बहनें। तो वहाँ पे हम जब पहुँचे इसके घर में तो ये हमने वहाँ पे आंगन में वो वरंडा पे ये पड़ा हुआ बेचारा। पहुँच गए, जब हम सोरा पहुँच गए तो वहाँ पे उसकी वहाँ पहुँचकर उसकी डेथ हुई। तो लिहाजा ये बड़ा दुख की बात है, ये अफसोस की बात है। ये इंसानियत का कत्ल है, ये बुरा इंसानियत का कत्ल है, क्योंकि आम इंसान है, ये ड्राइवर है। बहुत इनके जो रिलेशन पीछे है ये अच्छी तरीके से है। वादी में अक़लियतों पर हो रहे मुसलसल हमलों और धमकी आमेज खत मिलने से कश्मीर में अक़लियतों में काफ़ी खौफ पाया जा रहा है। वो हुकूमत से सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात करने की मांग कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अक्सरियती तबके को भी वादी में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में अपना रोल अदा करना होगा। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। आम शहरियों पर हो रहे मुसलसल हमलों की वजह से कश्मीर में एक मरतबा फिर तनाव का माहौल है। मिलिटेंट अब वादी में मौजूद अक़लियती तबके के लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। इससे अक़लियतों में काफी खौफ व हरास पाया जा रहा है। कई गैर मकामी अफराद को भी हालिया दिनों गोलियों का निशाना बनाया गया। कुछ धमकी आमेज खत और पोस्टर मंजर आम पर आने से खौफ का माहौल मजीद बढ़ गया है। इनमें अक़लियतों से कश्मीर छोड़ने
या बसूरत दीगर संगीन नतायज के लिए तैयार रहने की धमकी दी गई है। ऐसे हालात में कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे पीएम पैकेज मुलाजमीन में काफी डर का माहौल है। आपने देखा होगा और पीएम पैकेज के जो अभी पोस्टर्स जो वहाँ पर फुलफिल किए गए हैं, जो यहाँ से नए नए बच्चे गए हैं, तो उनके मन में, उनके दिल में अभी इतना एक वो दहशत भरा हुआ है, इतना डर आ गया है कि वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे इस माहौल में कैसे काम करेंगे। उनके दिल में एक बहुत डर है कि करे तो करे क्या, गवर्नमेंट नौकरी छोड़ नहीं सकते हैं। अब जो एक सिंगल सोल है एक घर में कमाने वाला, वो तो मजबूर है वहाँ पर काम करने के लिए, तो वो तो जॉब भी नहीं छोड़ सकता है। लेकिन जॉब करे तो करे कैसे, कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की है, उसको घर से बाहर निकलना है, घर में भी उसका वो रेंट पर रह रहा है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं। जम्मू और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुकीम कश्मीरी पंडित वादी में काम कर रहे अपने रिश्तेदारों और अहले खाना की सलामती को लेकर काफी फिक्रमंद है। वो इन धमकी आमेज खतूत को संजीदगी से लेने और कश्मीर में अक़लियतों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए माकूल सिक्योरिटी इंतजामात करने का मुतालबा कर रहे हैं। तो टेररिस्ट्स है ये बौखलाहट में आ गए हैं और ये थ्रेट लेटर दे रहे हैं इस वक्त, और थ्रेट लेटर ऐसे दे रहे हैं कि ऐसे जो वहाँ पर माइनॉरिटी में हैं वो बड़े तशवीश में हैं। बहुत अफसोस हो रहा है कि गवर्नमेंट इसका संज्ञान नहीं ले रही। हमारे सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट होना चाहिए कि कहाँ से ये हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम बहुत सारे मुलाजिम वहाँ के काम कर रहे हैं, प्रेम पैकेज काम कर रहे हैं, और जो वहाँ से नहीं भागे हैं, जो पिछले 90 से उन्होंने उसका मुकाबला किया और वहाँ और उन पर भी ये हमला कर रहे हैं। वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है वो इस वक्त थ्रेट परसेप्शन में जी रहे हैं इस वक्त। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल जो भी रिवर्सल ऑफ जो हमारा ये था माइग्रेशन थी या रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड उसके बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है ये सारा कुछ। ये नहीं होना चाहिए था। जहाँ पर भी वहाँ पर माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, कश्मीरी पंडित्स रहते हैं, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए। कश्मीर उमूर के माहिरीन भी अक़लियतों पर हमलों में हुए इजाफे पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इनका कहना है कि तमाम लोगों की सलामती को यकीनी बनाने में हुकूमत का अहम किरदार है, मगर अक़लियतों में एतमाद और एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए अक्सरियती तबके को भी आगे आने की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट की जहाँ तक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का है, ये बहुत चैलेंज है उनको कि ये कैसे रोकेंगे इस तमाम चीज़ को। और साथ साथ में ही जो फेयर फैक्टर माइनॉरिटीज़ में उभर के आया है, पर्टिकुलरली जो ये लेटर है, गवर्नमेंट को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। दे शुड टेक ए लीड। सेम लग रहा है कि 1990 वाला जो सिचुएशन फेयर फैक्टर लग रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी में मेजॉरिटी ही उनकी प्रोटेक्शन होती है। यहाँ पे मेजॉरिटी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एज़ फार एज दिस इज़ कंसर्न गवर्नमेंट हैज़ ए रोल। अगर इंडिविजुअल किलिंग्स आपकी हो रही है, 5-6 किलिंग्स हो गई हैं, दिस इज़ नॉट गुड। क्योंकि आप 30 साल के बाद में जो 30 साल में वहाँ रहने वाले लोग थे, उनका एक मेजॉरिटी को ऑटोमेटिकली उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देनी चाहिए। हुकूमत ने पहले ही यकीन दिलाया है कि वादी में तमाम आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। माहिरीन का ताहम मानना है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र ऐसे हमलों में इजाफा देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की निगरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में हालिया दिनों पेश आ रहे तशद्दुद के वाक़यात से निपटने की पूरी तरह अहल है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ने कहा कि यूटी में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के पेश आ रहे मामूली वाक़यात से भी निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तामीर और तरक्की के नए दौर से गुजर रहा है और इसका आम आदमी को फ़ायदा होगा। के अंदर में सिर्फ ये जो वादी हैं, ये जो जगह है, सुंदर ही नहीं बल्कि यहाँ और बहुत कुछ देखने को करने को है। यहाँ का कल्चर, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज़, यहाँ के जो बेसिक लोगों का जो कैरेक्टर है, ये इतना इसको दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ और कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ स्पोर्ट्स में हो या खेल में हो या कल्चरल क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और इसका बेनिफिट्स हर लोगों तक पहुँचेगा, हर फैमिली तक।
कस्बा कुलगाम में आज उस वक्त कोहराम मच गया जब इलाके के 22 साल नौजवान मुर्तज़ा अहमद अंग्रेज वल्द शाहीन अहमद की लाश उसके आबाई घर पहुंचाई गई। अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इसका कत्ल किया गया है। उन्होंने आज कुलगाम सड़क पर कई घंटों तक एहतजाज किया और मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि नौजवान की लाश गुज़श्ता रोज़ कातरसो कुलगाम से बरामद की गई थी। पुलिस ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। लकुट जवान रायल मालिस माजो कुन जिम जई बार कूर तो नेचो मोज माजो नेचो मोल मोल कुन माज नेचो बेनियास शिरात निमत कड शाम शुक्रमत मन क्या चाहिए सुन तो शोपियां जिले में आज से पहर 4:30 बजे एक टाटा सोमो को हादसा पेश आया। मकामी लोगों के मुताबिक टाटा सोमो गाड़ी में 11 फौजी जवान सवार थे। इस हादसे में 2 फौजी जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मजीद 8 जवान जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए शोपियां अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में उन्हें श्रीनगर रेफर किया गया। बताया जाता है कि गाड़ी तेज रफ्तारी से चल रही थी। जो ये गाड़ी कनीपुरा पुल के नज़दीक पहुंचने वाली थी तो गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और दीवार के साथ टकरा गई। ये सभी फौजी एहलकार 44 राष्ट्रीय राइफल्स से वाबस्ता थे और चौगाम फौजी कैंप शोपियां में तैनात थे। खैलानी बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे के करीब एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया। खैलानी के करीब एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक हादसा सुबह सवेरे पेश आया। मकामी लोग, अबाबिल NGO और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्रवाई शुरू की। मुतवफ़ी की शनाख्त निशांत शर्मा साकिन अखनूर जम्मू के नाम से हुई है। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वो NHIDCL को हिदायत दें और बटोत संथन टॉप नेशनल हाईवे पर फौरी तौर पर क्रश बैरियर लगाएं। राजौरी में नौशहरा ब्रिज के करीब 2 टाटा मैजिक ऑटो, एक बस और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई। इस हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मकामी लोगों की मदद से उन्हें नौशहरा अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 शदीद जख्मियों को बाद में GMC जम्मू मुंतकिल किया गया। खुशकिस्मती से बस में सिर्फ चंद ही अफराद सवार थे। परवीती रोटी पदरनाधारा रोड डोडा में एक मारुति कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि एक कार सड़क से लुढ़क कर खाई में गिर गई। ये लोग बैसाखी की एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए GMC डोडा मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। गर्मियों का मौसम आते ही खाना बदोश बकरवाल अपने माल मवेशी के साथ सर्द इलाकों का रुख करना शुरू कर देते हैं। हीरानगर के मखदूम दीन अपने अहलो अयाल और मवेशियों के साथ जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सफ़र के दौरान हादसे का शिकार हो गए। लोंडी मोड़ के करीब एक तेज़ रफ्तार बस ने राहगीरों को कुचल डाला। इस हादसे में 27 साला बन्नो बानो की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। इन लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें वक्त पर इजाज़त न मिलने की वजह से उन्हें कई मुश्किलात का सामना है। खानाबदोश लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि उनके मसाइल पर गौर किया जाए। कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से मनशियात मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए पिछले 1 हफ्ते के दौरान दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से भारी मकदार में मनशियात बरामद हुई। करना से लेकर लोलाब कुपवाड़ा तक ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। SSP कुपवाड़ा युगल मिनहास के मुताबिक ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक न कुपवाड़ा को मनशियात से पाक बनाया जाता है। PDP के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि अगर आने वाले वक्त में इंतखाबात होते हैं तो ये इंतखाबात PDP के लिए बेमाना होंगे। डॉक्टर बेग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक के लिए बात करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। इसके लिए PDP किसी भी सूरत में आवाज़ उठाती रहेगी। इलेक्शन कोई प्रायोरिटी नहीं हमारे लिए। वो दुख, दर्द और तकालीफ जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को पहुंचाई गई, उस अजाब से निजात दिलाने के लिए
इक़दाम करने चाहिए और उसके लिए हम बोलते रहेंगे। और इस पार्टी का मकसद और महबूबा मुफ्ती जी का मकसद यही है कि हम लोगों को जहाँ भी पॉसिबल हो, जैसे भी पॉसिबल हो, पीसफुली डेमोक्रेटिकली बात करते रहें। जर्नलिस्ट पे जो अताब है, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो अताब है, डिसेंट पे जो अताब है, जो डेमोक्रेसी की रूह है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया है, जो B.R. अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने, नेहरू गांधी के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हुकूक दिए हैं, उन पे जो हो रहा है, हमारा है कि हम उसी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। लगभग 2.5 बरस बाद स्कूल खुलने से वालिदैन और बच्चे काफी खुश हैं, मगर अब कई बच्चे बीमार हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि ये कोविड नहीं है, मगर कुछ माहिरीन मानते हैं कि इसका कुछ ताल्लुक कोविड से जरूर है। वो कैसे, देखिए इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। ये है कश्मीर में बच्चों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल। यहाँ तो भीड़ लगी ही रहती है, लेकिन आजकल यहाँ ज्यादा भीड़ बढ़ गई है। दरअसल पूरी वादी में स्कूल जा रहे बच्चे बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। निजी क्लिनिक्स पर भी भीड़ लगी हुई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चे 2 किस्म के आ रहे हैं। एक तो वो कि जो खांसी, बुखार, हाई फीवर ओपीडी बेस पे ट्रीट कर रहे हैं, ओपीडी में घर जा रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, हफ्ता भर बीमार रहते हैं, ठीक हो रहे हैं। ये जो आप बोल रहे हैं स्कूल गोइंग बच्चे, ये वही बच्चे हैं। दूसरा ग्रुप है जो छोटे बच्चे हैं, यंग इन्फेंट्स, 1 साल या 2 साल की उम्र में, उनको ज़रा ज़्यादा कुछ एडमिट भी करने पड़े हमें बच्चे। हर साल इस सीज़न में हमें करीब 1 महीना चलता है। एक तो ये वायरल, जब भी सीज़न चेंज हो जाता है तो एक तो वायरल इन्फेक्शन आ जाते हैं इसमें, और दूसरा पोलन की वजह से इसमें एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी जो हैं, पर्टिकुलरली बच्चों को टेंडेंसी होती है एलर्जिक डिजीज की, तो उनको भी चेस्ट प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाती है इस सीजन में। कोविड-19 से घबराए लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि ऐसा कुछ इन बच्चों में नहीं पाया गया है। माहिरीन इसे सिर्फ सीजनल फ्लू करार दे रहे हैं, यानी मौसमी बीमारियां। हमने इनफैक्ट कुछ बच्चों के वायरल सैंपल्स भेजे सोरा इंस्टीट्यूट, और जो छोटे बच्चे हैं उनमें हमें RSV आया, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस उसको बोलते हैं, जो आजकल जो छोटे बच्चों में हो रहा है। लेकिन स्कूल गोइंग एज की जो थोड़े बड़े बच्चे, उनमें लगता है हमें सीजनल इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, H3N2, वो वहाँ पर कुछ पॉजिटिव आए हैं, मोस्ट लाइकली वही है। कोविड तो नहीं, लेकिन मुल्क में कई तिब्बी माहिरीन इसे कोविड के साथ जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल इन माहिरीन का मानना है कि कोविड के दौरान तो बच्चे ज्यादातर घरों में ही रहे और इन बच्चों का इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मदाफ़त जरा कमजोर हो गया, क्योंकि जिस्म को वायरस या दूसरे चीजों से वास्ता कम रह गया। लिहाजा अब सीजनल फ्लू भी जिस्म पर हावी हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि ये बच्चे अगर स्कूल से वायरस लेकर घर आते हैं तो घरों में बुजुर्ग या ऐसे लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं जो पहले से ही दूसरी बीमारियों में मुब्तला हैं। वायरल इन्फेक्शन में अच्छा खासा चांस है कि ये बाकी अफरादी खाना को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई फिर कोविड का इन्फेक्शन भी पॉसिबल हो सकता है इसमें, और अगर फिर जद में वही आता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो उसको हम एक ही चीज़ से बचा सकते हैं कि अगर हमने अपनी पूरी जो फैमिली है, जो अडल्ट हैं जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, उनने पूरी अपनी वैक्सीनेशन के डोजेज़ लिए हों, और जो भी एलिजिबल है प्रिकॉशनरी डोज के लिए उनने प्रिकॉशनरी डोज लिया हो। मैंने देखा जो बच्चे थोड़ा बीमार घर में होता तो पेरेंट्स बच्चों को घर स्कूल भेज देते। अगर आपको लग रहा है बच्चा आपका बीमार है तो मेहरबानी करके इसको आप अलग रखिए, अलग कमरे में रखिए, बुजुर्गों से दूर रखिए, पर्टिकुलर जिनको कोमॉर्बिडिटीज उनसे आप दूर रखिए बच्चे को, और स्कूल ना जाने दें जब तक बच्चा ठीक नहीं हो, क्योंकि ये जब स्कूल जाता है ये वहाँ 10 और को फैलाता है। तिब्बी माहिरीन का वाज़े तौर पर कहना है कि स्कूलों में ये वायरल मर्ज तेजी से फैलता है क्योंकि बच्चे साथ साथ रहते हैं। मतलब ये कि स्कूलों में अब लाखों रुपए से खरीदे गए उस सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिससे फीवर वगैरह का पता चल जाता था। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से कुछ भी पूछ लें तो ऑल इज वेल ही जवाब मिलेगा।
स्क्वा गेट पे जो बाज़ाब्ता स्कूल एजुकेशन भी और हमारे लोग भी होते हैं, वहाँ चेक करते हैं, उनका थर्मल ये फीवर देखा जाता है, टेम्परेचर देखा जाता है। उसके बाद टेस्टिंग भी अगर हमें लगे कोई सिम्टोमेटिक है उसको टेस्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। नई बात 9 दिन की एक कश्मीरी मक़ुला है और तकरीबन यहाँ हर चीज़ पे सादिक आता है। स्कूल खोले गए, बड़ा जोशो खरोश था और एहतियात करने की, कोविड क़वायद व ज़वाबित पे अमल करने के लिए बड़ी तशहीर हुई, लेकिन फिर वही बात। माहिरीन यही कहते हैं कि अगर हम स्कूलों में और घरों में एहतियात करते तो शायद ये सीजनल बीमारियां भी कोविड के साथ साथ ख़त्म हो गई होती। ज़रूरत इस बात की है कि स्कूल इंतज़ामिया और वालिदैन मिल के बच्चों का ख़ास ख्याल रखें ताकि ये बच्चे ये चीज़ें एक दूसरे से तीसरे शख्स को नहीं फैला सकें। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कोरोना वबा के दौरान इंसानियत की खिदमत करने वाले हजरात और तंजीमों को हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। जम्मू में एक तकरीब के दौरान कश्मीरी पंडित रहनुमा मोतीलाल कौल और मजहबी रहनुमा स्वामी कुमार जी महाराज ने एजाज़ात पेश किए। न्यूज़ 18 उर्दू से समीर भट्ट और ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी दीगर शख्सियात ने अवार्ड्स हासिल किए। तकरीब में इन लोगों की खिदमात को सराहा गया। बच्चा नीडी होता है उनको हम किताब देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेन चीज़ जो हमारे एक प्रयास रहता है कि बच्चे में, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आजकल अभी चाहे बहुत सारी सर्विसों में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों ने भी किया है। तो इस वजह से मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत लोग अपने पैरों पे खड़े होकर अब इस समाज का कल्याण कर रहे हैं। करो तुम काम सब वही जिसमें सबकी भलाई हो, सदा सबकी भलाई में हम सबकी भलाई होती है। ये सबों के लिए अच्छा सोचते हैं और मैं सबको यही कहता हूँ, इनको सपोर्ट करो, इनको मदद करो, और ताकि ये वो हर जगह तक पहुँच जाएंगे और जो हाजतमंद होते हैं उनके पूरी ये मदद करेगी। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने पटन के जंगम, चरपुरा, मासूमा और मामूसा और लालपुरा कुंजर में कल हुई शदीद ज़ालाबारी से हुए नुकसानात का जायजा लेने की गर्ज से इन मकामात का दौरा किया। डायरेक्टर ने कहा कि 30 से 35% बागात में नुकसान हुआ है। उन्होंने मेवा काश्तकारों के साथ भी तबादला ख्याल किया। डायरेक्टर ने काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो अपने बागात में फ़िलहाल मैनकोजिब और यूरिया जैसी दवाइयों का छिड़काव करें। उन्होंने कहा कि महकमा जल्द काश्तकारों के लिए एडवाइजरी जारी करेगा। हुआ है लेकिन इंशाल्लाह ये रिकवरेबल है, तो जहाँ जहाँ हेल्थ स्टार में हाँ वहाँ गुजारिश करने के अपने ग्रोवर्स भाइयों से कि इमीडिएटली वहाँ एक तो मैनकोजिब की स्प्रे कीजिए, उसके बाद वो यूरिया की स्प्रे करके इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगी। हम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया भी ये अपनी एडवाइजरी देंगे इंशाल्लाह। गुजारिश रहेगी ग्रोवर्स से हमसे जुड़े रहें और जो भी एडवाइजरी हो उस पर अमल करें। फौज की तरफ से जम्मू कश्मीर महकमे सेहत और जिला इंतजामिया बांडीपुरा के ताउन से 14 से 18 अप्रैल तक वादी गुरेज में एक्सप्लोर गुरेज इन्फ्लुएंसर मीट का आज आगाज किया गया। 5 रोज़ा एडवेंचर ट्रिप में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले 8 अफराद शामिल हैं। इनमें कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 2 मशहूर शख्सियात भी शामिल हैं। वो इस कदीम वादी के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लेंगे और सयाहों की आमद को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तशहीर करेंगे। फौज, जम्मू कश्मीर टूरिज्म, सिविल इंतजामिया और गुरेज के मकामी लोगों की जानिब से मुश्तरका स्टेक होल्डर्स के तौर पर किए गए मुतादिद इक़दामात की वजह से गुज़श्ता साल गुरेज में सयाहत को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ मिला। 8 इन्फ्लुएंसर्स हैं पूरे कंट्री से, तो यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से जो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा इंशाल्लाह। तो ये इनिशिएटिव जो है इंडियन आर्मी और JNK टूरिज्म का है। ये जो इनिशिएटिव है इस पूरे गुरेज को, जो गुरेज वैली जिसको बोलते हैं, इसको वर्ल्ड टूरिज्म मैप पे लाने के लिए। तो आप भी गुरेज आए, बहुत खूबसूरत जगह है, मजा ना आए तो पैसा वापस बहुत खूबसूरत जगह है, आप यहाँ आए एंजॉय करें। हम लोग जाने वाले हैं बख्तौर, जहाँ के हम लोग बहुत क्लोज कल्चर देखने वाले हैं और दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव कि गुरेज को हम लोग क्लोजली देख रहे हैं, विच इज़
इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश से 8 इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे आए हैं, अलग अलग जगह से, बॉम्बे से, गोवा से, बैंगलोर से, और हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं गुरेज को और बताने वाले हैं पूरे देश को कि देखिए कितना अच्छा टूरिज्म लोकेशन है गुरेज, जिसको हमको वर्ल्ड टूरिज्म मैप पे डालना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ज़रूर आइए यहाँ पे। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने भीमगढ़ फोर्ट रियासी में एक रोज़ा जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल का इनेकाद किया। डोगरी आर्ट के अनवा अक़साम के खानों, सकाफत, मकामी दस्तकारी, मिट्टी की बर्तन साजी, लिबास की नुमाइश और बैसाखी की तकरीबात पेश किए गए। सयाह भी खूब लुत्फानंदोज हुए, रक़्स सुरूर में झूमते नजर आए। डीडीसी चेयरमैन रायसी सराफ सिंह नाग ने डिप्टी कमिश्नर बाबिला रखवाल के साथ रियासी के भीमगढ़ किले में जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। जो है जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने उसको भी मार्क किया है आज। और सुबह से आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम ये सुबह से चल रहा है और लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है और काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे लोगों को, टूरिस्टों को इन जगहों के बारे में पता चलेगा और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर ने जिला इंतजामिया श्रीनगर के इश्तराक से कन्मो इंडस्ट्रियल एस्टेट श्रीनगर में एक कानूनी खिदमात कैंप का इनेकाद किया। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख पंकज मित्तल और जस्टिस आकी मोहम्मद मागरे की मौजूदगी में कैंप का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर ने कानूनी खिदमात के लिए बनाए गए स्टॉल्स का दौरा किया। किरण रिजिजू ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मुस्तहिकीन में चेक तकसीम किए। मुख्य रूप से एक लीगल अवेयरनेस का ये कैंपेन है। लोगों को अपना राइट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और लोगों का हक, एक आम नागरिक का हक क्या है, उनका राइट्स क्या है। लद्दाख की बौद्ध बिरादरी ने तांगपुए चोंगा मनाया, जो कमरी कैलेंडर के हिसाब से पहले महीने में पूरे चांद के दिन मनाया जाता है। इसे बहुत मुबारक समझा जाता है। बौद्धों के मशहूर रहनुमा चोस्क्योंग पालका रिनपोचे कारगिल पहुंचे। बुद्धों ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। रिनपोचे के इस्तकबाल के लिए हजारों की तादाद में अकीदतमंद मौजूद थे। उन्होंने बुद्ध मत के मानने वालों और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद, सालमियत, फ़ुरक़ा वाराना आहंगी पर खिताब किया। दवा तंग इनकन बिजस्ते कवातने ngaji botugune chotul dawa jo nukle bumgyul dawa jo nukle mal dawa sang pujigino kal dena tene ngata gewa chicho nang tikpa chicho nang lakchik guna lakchik ngata parano somba sang tizuk da sang puji tene sespa chikne sespa chonga sakpa nangpa sujigin nang gewa choches nang tikpa। लगभग 2 बरस तक कोविड के बाद मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बैसाखी का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। श्रीनगर में इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही में मुनक़िद हुई। खासी तादाद में सिख अकीदतमंदों ने यहाँ हाजिरी दी और खुसूसी इबादत में हिस्सा लिया। इस मौके पर वादी कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए खास दुआएं की गई। इंतजाम है, पुलिस ने बहुत अच्छा इंतजाम रखा है, बाहर गाड़ियों का अच्छा, पार्किंग का भी ठीक है, जितना उनसे बन पाए इतना ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ये गिला नहीं, उन्होंने अपने तरफ से बहुत अच्छा रखा है। हम गुरु साहब से यही मांग रहे हैं कि हमारा ये मुल्क, हमारा जो खासकर कश्मीर है, ये फले फूले, या अमन रहे, या शांति रहे और सब कुछ ठीक ठाक रहे। सारे जो है संगत जो है यहाँ पे इकट्ठी हुई है और ये बड़ा दिन सबको मुबारक हो। चाहे वो प्रार्थना यही है कि कश्मीर में शांति रहे, अमन रहे और जो ये कोविड की बीमारी है बस ये जो है ये ख़त्म हो जाए, ताकि यहाँ पे जो बिजनेस है वो ठप हो गया है, बहुत लोगों पे इसका असर पड़ा है, वो सब ठीक। जम्मू में बैसाखी का त्यौहार पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। खित्ते में गुरुद्वारों को पूरी तरह से सजाया गया और रोशन किया गया है। इबादत और तकरीबात में शिरकत के लिए अकीदतमंदों का अच्छा खासा रश है। डोगरी के तमाम रिवायती पकवान ज़ायरीन को पेश किए जा रहे हैं। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर रघु लंगर ने इस मेले का इफ्तिताह किया। अपने अपने खेतों में जाते हैं तो प्रभु का आशीर्वाद लेकर आज आप देखिए एक बच्चे को भी पानी का आचमन यहाँ कराया गया। तो ये सब हमारा ये डोगरा ट्रेडिशन और कल्चर है, जिसको
रिवाइव करना, जिसको स्ट्रेंथन करना हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आज यहाँ पर सभी जो हमारे जनप्रतिनिधिगणों ने आज ये जो आयोजित किया कार्यक्रम और मेला ये जो हो रहा है, ये बहुत इसका जो है वो दूरगामी प्रभाव रहेगा। और साथ ही में टूरिज़्म महकमे की तरफ से और स्मार्ट सिटी की तरफ से भी जैसे हम लोग कनाल की स्ट्रेंथनिंग के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए ब्लू व्हील प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जिला पुंछ के दही इलाका नगारी में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा डेरा संतपुरा साहब में 3 साल बाद बैसाखी का त्यौहार अकीदत और एहतराम से मनाया गया। यह गुरुद्वारा 300 साल से भी कदीम और रियासत में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। डेरा के महंत संत भाई मंजीत सिंह की रहनुमाई में हजारों की तादाद में सिखों और दीगर मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की। लंगर का एहतमाम भी किया गया। सिख मजहब के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा कर रहा जिन्होंने कि 2-4 दिन पहला मीटिंग करके सारी गलबात जी वो कर दी सी और सारिया जिन्ना भी काम सी वो सारा कर दिता है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया, डिस्ट्रिक्ट अफसरों का भी शुक्रिया। और सब तो पहले एक मैं बेनती जरूर कराँगा सारिया संगतां कि सारिया संगतां हूँ आके दर्शन दें ताकि इस जी बैसाखी के त्यौहार की रौनक जी है। करगिल में बैसाखी का त्यौहार जोश व अकीदत से मनाया गया। करगिल का गुरुद्वारा मुल्क का एक ऐसा वाहिद गुरुद्वारा है जिसकी दीवार हनफिया मस्जिद के साथ है। करगिल के इस गुरुद्वारा और मस्जिद हनफिया अहले सुन्नत वल जमात एक ही दीवार में हैं। आज तक किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ यहाँ नहीं हुआ है। ये भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल है। करगिल में सिख और मुसलमान भाईचारे से रहते हैं। बैसाखी के मौके में गुरुद्वारे में पूजा का एहतमाम किया गया और नए गुरुद्वारे का झंडा लगाया गया। मकामी मुसलमान भी मौजूद रहे। जो हमारी यहाँ पर करगिल में जो फैमिली है, हम यहाँ पर 17 के करीब फैमिलीज़ हैं और टोटल मेंबर जो हैं हमारे कोई नियर अबाउट 60 के करीब आ जाते हैं हम। तो ये काफ़ी कोई आज से कोई 100-150 साल पुराने हम यहाँ पर बसे हुए हैं। और ये जो गुरुद्वारा जिसमें आज हम ये सब इकट्ठे हुए हैं, ये गुरुद्वारा भी कोई तकरीबन 100 साल पुराना है। जिला बारामूला में भी बैसाखी का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। बारामूला में गुरुद्वारा छठी पातशाही में खासी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। शबद कीर्तन के अलावा लंगर का भी एहतमाम हुआ। SSP बारामूला रईस मोहम्मद के अलावा मकामी मुसलमानों ने भी गुरुद्वारों का रुख किया और सिखों को मुबारकबाद पेश की। बीजेपी लीडर मोहम्मद अनवर खान ने भी गुरुद्वारे का दौरा किया और लोगों को मुबारकबाद दी। गैर सरकारी तंजीम सेव इन्वायरमेंट ने अकीदतमंदों में मुफ्त पानी तकसीम किया। सब इस दिन को बहुत खुशी से मनाते हैं, जोश खरोश से मनाते हैं और गुरुद्वारों में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन होता है, लंगर लगते हैं और उसके बाद अरदास करते हैं कि सारी कायनात को अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। हमारा भाईचारा जो कश्मीर में है ये बना रहे। कभी भी हमें किसी भी तरीके की कोई मुश्किलात आती है तो सरदार भाई हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इन्होंने आज तक बहुत सी मिसालें कायम की है, इसलिए मैं आज बैसाखी पे यहाँ गुरुद्वारा छठी पातशाही जी आया था। यहाँ मैंने भी इस पाक जगह के दर्शन किए, यहाँ बैठा। ये सिख भाई आते हैं दूर दूर से, हमने पानी का यहाँ इंतज़ाम किया, प्रोवाइड किया पानी कि हम इनको पानी देंगे क्योंकि दूर से गर्म का मौसम भी है और यहाँ खाना भी खाते हैं। और आज हमने सोचा कि हम भी हमें भी एक सेवा करने का मौका मिला है। आज अनंतनाग के तारीखी गुरुद्वारा मटन साहब में बैसाखी के मुकद्दस मौके पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ। सिखों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। कश्मीर में क़याम अमन के लिए खास दुआएं की गई। मुल्क में कुछ अनासर की जानिब से फैलाई जा रही नफरत की मजम्मत की गई। मकामी मुसलमानों और पंडितों ने सिखों को मुबारकबाद पेश की। लंगर का भी एहतमाम किया गया था। मटन का गुरुद्वारा सिखों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ गुरु नानक देव जी वारिद हुए हैं और कुछ वक्त यहाँ सर्व किया था। वाहिगुरु से यही दुआ करते हैं कि ये भाईचारा जो है ये आगे के लिए प्रिवेल करे, आगे के लिए रहे और जो भी फिरका वाराना फसाद जो हो रहे हैं पूरे मुल्क में, हम चाहते हैं कि जिस तरह पहले हिंदुस्तान की जो शान थी, डेमोक्रेसी की जो शान थी कि पूरी कम्युनिटीज़, जितनी भी कम्युनिटी चाहे किसी फ़िरके से मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, कम्युनल हारमोनी के साथ रह रही थी, वैसे ही वो आज भी रहें और इन ताकतों को हम ना सपोर्ट करें। भाईचारा कामयाब रहे, जो पहले था वैसे ही रहे। त्राल में बैसाखी का त्यौहार निहायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा संघ सभा गलनोरा
कामराज, आरीगाम और चंद्रीगाम में तकरीबात का अहतमाम किया गया। अपनी पार्टी के लीडर अवतार सिंह ने चंदीगाम और खासीपुरा गुरुद्वारों में हाजिरी दी। उन्होंने लोगों को भाईचारे को मजबूत बनाने की अपील की। सारी सिख जगत नूं इस विसाखी दी खालसा साजना दिवस दी लख लख वधाई देंदा हां। उपरंत वाहिगुरू अगे अरदास करदे हां कि ये खालसा साजना दिवस जिहड़ा है सिख भारत वास्ते खुशियां खेड़े लेके आए। उपरंत सारे जगत की रक्षा इस बीमारी अते इस संसार नूं हमेशा खुशियां खेड़ियां विच करे। हिंदू मुस्लिम सिलसिले, सिख मुस्लिम सिलसिले जगह जगह वादिर हो रहे हैं और हमने कोशिश करनी है कि उन कोशिशों को हमने जड़ से नाबूद करना है और अपने इस मिशन भाईचारे को त्राल में बनाए रखना है। ये मैं ताकीद करूँगा आज के दिन। उधर जनूबी कश्मीर में सिख बरादरी ने बैसाखी का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया। शोपियां के बनागाम इलाके में सिख अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने गुरुद्वारे पर हाजिरी दी। इस मौके पर अकीदतमंदों के लिए खुसूसी लंगर का भी अहतमाम किया गया था। कि अप्रैल 1699 में जो खालसा साजना दिवस जो है वो आज हम यहाँ पे मना रहे हैं हर साल की तरह। और जो कि गुरु गोबिंद साहिब पातशाह जी ने जो खालसा जो खालसा तैयार किया था, जो खालसा साजा हुआ था, तो आज जो है हम सभी यहाँ पे जो है खालसा साजना दिवस मना रहे हैं। दीदारपुरा गाजियाबाद कुपवाड़ा में बैसाखी का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। सिख बरादरी की एक बड़ी तादाद ने खुसूसी इबादत में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ इलाकों से आए सिख अकीदतमंदों ने यहाँ हाजिरी दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शफकत अली वटाली ने अपने वरकरान के हमरा दीदारपुरा गुरुद्वारा पर जाकर सिख बरादरी के साथ बैसाखी का त्यौहार मनाया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। जिला किश्तवाड़ में बैसाखी का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। लोगों के दिलों में इसकी काफ़ी अहमियत है। इमसाल बैसाखी के मौके पर किश्तवाड़ के मज़ाफ़ात में वाक़ई तारीख़ी वृंदावन मंदिर में हज़ारों अक़ीदतमंदों का हुजूम देखने को मिला। किश्तवाड़ में बैसाखी अक़ीदत एहतराम से मनाई गई। पहुंच के डेरा निंगाली साहब में 3 साल बाद बैसाखी पर रिवायती मेले का इनेकाद किया गया। हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मेले में सैकड़ों बच्चे भी खुशी मनाते नजर आए। मेले में मुख्तलिफ अनवा अक़साम के खाने और ख़रीदारी के मुताल्लिक़ चीज़ें लोगों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ रहीं। फ़ौज की 2RR की जानिब से HMT श्रीनगर में कायम हेड क्वार्टर में बैसाखी के मुक़द्दस त्यौहार के सिलसिले में तकरीब मुनक़्क़िद हुई। 10 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर आलोक दास, 2RR के कमांडिंग अफसर कर्नल रमन और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। गुरुद्वारा में पाठ किया गया और दुआ मांगी गई। लंगर का अहतमाम भी किया गया। बैसाखी के मौके पर बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने देवर और नानर तराल के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में हाजिरी देकर सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की। ठाकुर ने बताया कि इस मुबारक दिन के मौके पर वो वज़ीर आज़म और रविंदर रैना का पैगाम लेकर आए हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि तराल में जितने भी मसाइल हैं वो उनको हल करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के जोनल सदर जोगिंदर सिंह पंची भी मौजूद थे। कई अवामी वफूद भी अल्ताफ ठाकुर से मिले और उन्हें दरपेश मसाइल उनकी नोटिस में लाए। बैसाखी के त्यौहार के सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने पालपुरा मीर बाजार में वाक़े गुरुद्वारा में हाजिरी दी और सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी की तालीमात पर अमल पैरा होने की अपील की। उन्होंने गुरुद्वारा में सिख तबके के वफूद से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। मुल्क के आइन के मेमार को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जम्मू डिवीज़न में भी खुसूसी तक़रीबात मुनक़्क़िद हुई। पनामा चौक में जम्मू में बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाने वाली कमेटी नामी एक NGO ने मेले का इनेकाद किया। जलसे आम के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाने के साथ साथ लोगों की बड़ी तादाद के लिए मौसीक़ी के खुसूसी प्रोग्राम का भी अहतमाम किया गया था। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की यूथ विंग ने डॉक्टर BR अम्बेडकर का यौम पैदाइश मनाया। पोलो ग्राउंड लेह में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। चौखन बहार लेह में खुसूसी पूजा भी की गई। बाद में एक रैली तारीखी पोलो ग्राउंड पहुंची। मुक़र्रिरीन ने डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी और कामों पर रोशनी डाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भीमराव अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश किया। जम्मू में पार्टी के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता की सरबराही में एक तकरीब के मौके पर अम्बेडकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। उन्होंने अनजानी के अदल इंसाफ और पसमानदा तबकों के फलाह बहबूद के मिशन को आगे बढ़ाने का अज़्म किया।
करगिल ऑल इंडिया रेडियो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। हिंदुस्तानी आइन के मेहमानों में से एक डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर AIR करगिल के डायरेक्टर श्री चंद्रिका प्रसाद जी, प्रोग्राम के सरबराह श्री आनंद राज सिंह जी और तमाम अमला के अरकान ने खराज पेश किया। फायर एंड इमरजेंसी की जानिब से अनंतनाग हेडक्वार्टर पर उन शहीदों को याद किया गया जिन्होंने अवामी अमला को जानों को तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाने के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज मोइनुल इस्लाम व दीगर अफसरान मौजूद रहे। जवानों ने अपने साथियों की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। मोइनुल इस्लाम ने कहा कि फायर सर्विस हफ्ते के दौरान वो आगजनी और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। उन्होंने लोगों से तलकीन की कि वो रोड साइड पार्किंग से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के ज़ेर एहतमाम डोरो अनंतनाग में एक ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। तालिब इल्मों और आम लोगों के अलावा ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद कश्मीर में बढ़ती नशाखोरी और मुनशियात के फैलते जाल के बारे में लोगों को आगाह करना था।